Hello everyone, I am Arav Gautam and I am currently studying in VMC's 2-year classroom course and I scored 99.988 percentile in the session 1 of JEE Mains 2026. शुरुआत से ही बचपन से ही नई नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। मेरे ब्रदर ने भी इंजीनियरिंग ही ऑप्ट करा था, तो एक फैमिली से भी सपोर्ट था कि इंजीनियरिंग कर लो। तो ये रीजंस थे कि मैंने जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन शुरू की। तो मेरे फ्रेंड्स के सिबलिंग्स थे, सिस्टर्स, उनके ब्रदर्स जो वीएमसी से पढ़ के आज आईआईटीज में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड वीएमसी का जो स्कूल के साथ मैनेजमेंट है, जो टाइमिंग आवर्स है, उन सब के साथ भी मैं बहुत कंफर्टेबल था। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर वीएमसी। पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स जो ट्रेंड्स थे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, उससे तो एक्सपेक्टेड ही था कि समवेयर अराउंड इसी रेंज में परसेंटाइल आएगी, तो इतना बड़ा शौक नहीं था, बट येस खुशी तो मिलती है। सो आई नेवर फोर्स्ड अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपॉन मी। हमेशा फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी, जब मन करता था तब पढ़ता था, लेकिन ये हमेशा पूरी कोशिश रखी है कि जो टास्क बनाऊँ उसे कंप्लीट करके ही सोऊं। ट्राई करता था कि तीनों सब्जेक्ट ही मैं डेली सबके लिए टाइम निकाल लूँ, इक्वली टाइम निकाल लूँ, क्योंकि टीचर्स ने बोला हुआ था सबको इक्वली मैनेज करना है, सबको इक्वली टाइम देना है, सबके क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एक फील बैठी रहे हमेशा। क्योंकि एग्जाम में भी तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ आपको टैकल करने हैं, कोई टफ आ गया कोई इजी आ गया तो स्विच भी करना पड़ता है। तीनों को इक्वली टाइम देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे बैकलॉग्स हम कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब भी कभी लगता था कि कोई चैप्टर हाथ से निकलता जा रहा है, तो एक दिन पूरा डेडिकेटेडली उसी चैप्टर को, जो भी जितना भी बैकलॉग था, पूरा एकदम से खत्म करके आगे मूव ऑन करने की स्ट्रैटेजी हमेशा रखी है। तो इस एग्जाम का स्ट्रेस तो होता ही है, क्योंकि इतना लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम है, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ इतने सारे डिस्कशन होते हैं, इतनी तरह तरह की बातें होती हैं, तो वो स्ट्रेस जॉय में बदल जाता है और पता भी नहीं लगता। 8 to 9 आवर्स का हमेशा प्लान रखा है कि डेली इतना इफेक्टिवली इतने नंबर ऑफ आवर्स तो मैं पढ़ ही लूँ और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दे पाऊँ इन 8-9 आवर्स, 2.5 आवर्स ईच सब्जेक्ट। और कभी ऊपर नीचे होता था, कभी कुछ पिछला काम बचा है, तो उसके हिसाब से अपने टाइम्स को मैनेज करा है हमेशा। फिजिक्स के लिए तो हमेशा यही कोशिश रही है कि नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लूँ, सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लूँ, और जो क्लास में क्वेश्चन हुए उन्हें भी रिवाइज कर लूँ, और फिर जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं उन्हें अच्छे से कर लूँ और चीज़ें समय समय पे रिवाइज करता हूँ। मैथ्स के लिए हमेशा टीचर्स ने बोला है कि रिपीटिशन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो जो भी क्वेश्चंस करे उनमें अच्छे क्वेश्चन हमेशा मार्क करे, और किसी भी टेस्ट से पहले या कभी लग रहा है कि ये चैप्टर वीक हो रहा है तो वो क्वेश्चंस बार बार फिर से रिवाइज करे, फिर से पूरे कंप्लीट करे। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एंड अपने नोट्स इन्हें बार बार रिवाइज करा, बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी, बहुत बार नोट्स पढ़े, उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता चला था। लास्ट 1 मंथ के लिए अपने जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करना होता है, अपनी सारी गलतियां एक बार फिर से देखनी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एक बार अच्छे से रिवाइज करनी होती है। फिजिक्स के लिए भी रिवाइज करनी होती है, क्योंकि वो लोग कभी कभी रैंडम कुछ लाइन्स डाल देते हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी में से, तो ये सब तो बिल्कुल लास्ट 1 मंथ में अच्छे से प्रिपेयर करके रखना होता है। वीएमसी ने प्रिपरेशन से टेस्टिंग तक हर फेज में हेल्प करा। टीचर्स ने हर सारे तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस कराए, टेम्परामेंट कैसे बिल्ड करना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ टीचर्स ने बताया। और जो हमारी सीबीटीज़ हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी, क्योंकि उनमें हमें हर वेरिएशन के टेस्ट देखने को मिले, टफ, इजी, तो हमें वर्स्ट से लेके बेस्ट तक सब कुछ एक बार हमें अपने सामने देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए मिल गया। ये तो एक पैटर्न रहा ही है कि जेईई मेंस का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है, तो हमें टीचर्स ने भी बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल कंप्लीट ही होने चाहिए। उनके डिस्कशन भी हुए हमारी क्लासेस में, और प्रीवियस ईयर पेपर्स 2025 के पेपर्स भी हम सब ने करे थे, एंड उससे पुराने पेपर्स तो हम आज PYQs ऑलरेडी कर चुके थे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर काफ़ी हद तक PYQs से रिलेटेड ही होता है। तो स्कूल के लिए कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरा सिलेबस ही ओवरलैप तो करता ही है, बोर्ड्स का एंड जेईई का। एंड वीएमसी के आवर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थे, तो कभी टाइमिंग्स की भी दिक्कत नहीं हुई। स्कूल, वीएमसी एंड सेल्फ स्टडी आपस में मैनेज हो जाता था, क्योंकि वीएमसी के इतने स्ट्रिक्ट आवर्स नहीं है एंड यू गेट एम्पल ऑफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, तो ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे तो मैं किसी एक्सटर्नल सोशल मीडिया वगैरह को यूज़ नहीं करता था, यूट्यूब चलाता था हाँ कभी कभी माइंड रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन उस पर मैंने टाइमर्स लगाए हुए थे, जिससे वो कभी इतने ज़्यादा मैं उस पर एडिक्ट नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगा हूँ मैं यूट्यूब पे। तो मैं सबको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना कम सोशल मीडिया एंड यूट्यूब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन एग्जाम्स में आपको कंसंट्रेशन बिल्डअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि इन चीज़ों में लग के एक्सटर्नल फैक्टर्स से वो चीज़ें कम होने लग जाती है। सो एज सच कोई डेडिकेटेड हॉबी तो कभी फॉलो नहीं करी, लेकिन हाँ दिन की शुरुआत हमेशा न्यूज़पेपर के साथ करता था, उसके बिना बिल्कुल थोड़ा ऑफ लगता था। और जब भी कभी लगा है कि फैटीग हो रहा है, बर्न आउट हो रहा है, तो फिर ओपन एयर में वॉक करने के लिए चले जाता था 1.5 आवर के लिए, तो उससे काफ़ी रिफ्रेशमेंट मिल जाती थी। सो इस जर्नी में एक अच्छा पीयर ग्रुप होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपस में जब हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, आपके दोस्त आपको पुश करते हैं कि यार आप और अच्छा करेंगे, एंड जो मॉक टेस्ट हैं उनका एनालिसिस
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इस प्रिपरेशन में। सो यही सब मेरी टिप्स होंगी जो आगे इस एग्ज़ाम को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए। थैंक यू।